हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ अंकित शुक्ला। आज मैं आपको क्लास 10th NCERT की एक्सरसाइज 3.6 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग चूसने के लिए और CBSE के द्वारा मार्क्स चूसने के लिए जानी जाती है। आज मैं आपका मैथ्स टीचर इस एक्सरसाइज को हलवा बना के रख दूंगा। सर हलवा एक्सरसाइज भी हलवा होती है? अरे बिल्कुल होती है यार। देखो करेला है, मम्मी जब करेले की सब्जी देती है तो क्या कहते हो? नहीं मम्मी बस करेले की सब्जी बस। और लेकिन जब हलवा मिलता है वही गाजर का, और दे दो मम्मी, एक कटोरी और मिल जाएगा क्या गाजर का हलवा? ठीक उसी तरीके से अभी आपके लिए एक्सरसाइज करेला है। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम पे तो आप बोलते हो CBSE से मत दो, इससे क्वेश्चन मत दो, लेकिन मैं इसे बना दूंगा हलवा और आप बोलोगे इसी एक्सरसाइज से आए और सारे क्वेश्चंस। चलो सॉल्व करने के लिए आते हैं बोर्ड पे। देखो एक्सरसाइज पे जो इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शन पे दी हुई हैं। अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ओके, सो अपन ये कह सकते हैं इस पे कि इसको हमको इस फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। बोले सर कैसे करेंगे? अगर हम 1/x को a मान लें और 1/y को b मान लें। बोले सर बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ। बोले क्या? बोले सर पहले आप कहते थे कि 1/x को किसी भी नंबर को x मान लो, अब आप कहते हो सर x को भी a और b मान लो, xy को भी a और b मान लो। बेटा यहाँ पास मैथ्स पे सिर्फ मान लेने से आंसर आ जाता है। बहुत चीज़ें सिर्फ आपके मान लेने से हो जाती हैं। आप अगर मान लोगे कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स में मान लेने से चीज़ें आ जाती हैं। तो अपन 1/x बराबर a मान लेंगे, 1/y बराबर b मान लेंगे। बस आप कह रहे हो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि हम 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान लिए सर। तो क्या होगा? अरे तो a/2 हो जाएगा प्लस b/3 हो जाएगा प्लस 2 = 2 हो जाएगा। बोले सर ये समझ में आपने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हम मान लिए। लेकिन सर ये, अरे बेटा समझने की कोशिश करो। आप जो है 1/2x को क्या 1/2 × 1/x नहीं लिख सकते क्या? बोले सर लिख सकते हैं। तो क्या आप 1/x बराबर a नहीं माने हो? बोले माने हैं। तो 1/x की जगह a नहीं लिख सकते क्या? 1/x की जगह a नहीं लिख सकते क्या? बोले सर लिख सकते हैं। लिख दिए। अब 1a जा a और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 1 जा 2, a/2 हो गया। सिमिलरली ये सारे जो है उसी प्रोसीजर को फॉलो करके b/3 हो जाएगा एंड सो फॉर द सेकंड इक्वेशन आल्सो। तो 1/3x बराबर हो जाएगा a/3 प्लस b/2 = 13/6। अभी भी इसको मोर फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है जिससे ये हमारा इक्वेशन फॉर्म को ले ले। अभी भी इसमें क्या है, फ्रैक्शंस मौजूद हैं। तो अब क्या करना होगा? बेटा देखो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर बीच में प्लस दिया हो एडिशन करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम ले लिए। 2 और 3 का एलसीएम, क्योंकि 2 और 3 एक प्राइम नंबर है तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा एलसीएम, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 2 3 जा 6। अब इसके डिनोमिनेटर को इस 6 से एलसीएम से डिवाइड करना है, इसके डिनोमिनेटर को इसके एलसीएम से इनके एलसीएम से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, कितने जा 3 जा 3 आंसर। तो 3 × a, 3 में का मल्टीप्लाई तो 3a। फिर सिमिलरली 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन b पे हो जाएगा तो 2 × b, तो 2b = 2। सर समझ गए हम, यहां भी समझ गए। अब समझना इक्वल टू क्या है? मैजिकल डोर। मैजिकल डोर जादुई दरवाजा है। कैसे? मशीन है,
याद करो, यहां से आलू घुसेगा, वहां से सोना निकलेगा। ऐसे मैजिकल डोर से 6 घुसेगा, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा। कोई भी चीज इक्वल टू से पास होती है, पास होके जाती है, उस गेट से जाती है तो उस पे मैजिक लग जाता है, वो अपने आप को चेंज कर लेती है। बोले सर 6 × 2 तो हमारा हो जाएगा 3a + 2b = 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12। विजिट ये रफ वर्क को मिटा देंगे। समझना, तो एक इक्वेशन हमें मिल गई कि 3a + 2b = 2 6 जा 12। एक नई इक्वेशन थर्ड। अब नई इक्वेशन फोर्थ फॉर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 3 और 2 का फिर अगेन एलसीएम। अरे सर 3 और 2 का एलसीएम हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले ही तो निकाला था सर। 6 होगा, बिल्कुल 6 होगा। एलसीएम को एच इट इज यहां लिख लेंगे। 6 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 3 × 2 = 6, कितने जा सर 2 जा। 2 का मल्टीप्लाई a में होगा तो क्या हो जाएगा सर 2a। 2 का डिवाइड 6 से करेंगे तो आएगा सर 2 3 = 6। 3 का मल्टीप्लाई b पे, 3 का मल्टीप्लाई b पे, 3 का मल्टीप्लाई b पे तो 3b। ओके सर इज इक्वल टू 13/6। इतना फॉर्म हो गया। क्या हम इस 6 को इस 6 से कैंसिल नहीं कर सकते? बोले सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और हम करेंगे भी। जिनको नया समझ में आया हो उनके लिए भाई फिर समझो, मैजिकल डोर यहां से घुसेगा, वहां से निकलेगा सोना। ठीक है, ये वहां जाता तो यहां मल्टीप्लाई होता और ये हो जाता 6 6 कैंसल, तो अपन इसको यहीं पास कैंसिल कर देते हैं। कौन आगे का बवाल पाले, ठीक है ना। तो हमारी एक नई इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन तैयार हो गई। 2a + 3b = 13। ये इक्वेशन हमारी फोर्थ तैयार हो गई। अब हमें इक्वेशन मिल गई बिल्कुल लीनियर फॉर्म पे। किस फॉर्म पे मिल गई सर? लीनियर फॉर्म पे मिल गई। किस फॉर्म पे मिल गई? लीनियर फॉर्म पे मिल गई। अब तो मामला खुल गया, अब तो कुछ सवाल पे रह ही नहीं गया। फिर भी मैंने कहा है ना कि हलवा बनाऊंगा तो बनाऊंगा, समझे? लो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, चौथे वाले से तीसरे वाले इक्वेशन को घटा देंगे। ओके, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को घटा देंगे। जब किसी को किसी से घटाते हैं तो जिसको जिससे घटाते हैं तो उसको पहले लिखते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन को पहले लिखेंगे 2a + 3b = 13। देन इक्वेशन थर्ड 3a + 2b = 12। अब क्या होगा सर? अब इसके आप 3.6 तक पहुंच गए हैं। आप जानते हैं कि इसके तरीके हैं एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक मेथड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, क्योंकि यहां पास ये दो इक्वेशन मिलते ही मामला खुल गया। ठीक है ना। अब देखो, एक ऐसी लाइन खींच लो। अब क्या होगा? ये 3 घूमने जाएगा। क्या करने जाएगा? 3 घूमने जाएगा। किसके पास जाएगा? ऊपर वाली इक्वेशन के पास जाएगा। 3 जाएगा ऊपर वाले के पास, बोलेगा 3 मेरा 2 अच्छा फ्रेंड है, इससे मिलेगा। 3 2 से मिलेगा। जब 3 2 से मिलेगा
तो मल्टीप्लाई होगा, नई इक्वेशन बनेगी 3 2 जा 6। अब अगर इसके पास चला जाएगा और इसके पास नहीं जाएगा, ये भी तो दोस्त है, ये बुरा मान जाएगा। आप ही जो है अपने एक दोस्त के घर जाओ और उसके बगल में आपका दूसरा दोस्त रहता, उसके यहाँ नहीं जाओगे तो बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा, और मानना भी चाहिए, क्योंकि मानने की बात है। ठीक है, जहां मानने की बात है तो 3 चाहता है इस 3 को बुरा ना लगने पाए, तो 3 3 जा 9b। फिर इसके पास भी तो जाएगा, ठीक है ना, 13 3 जा 39। इसके इस 3 को पकड़ना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री को पकड़ना है, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये जब गया था, ये 3 जब गया था तो ये क्या बोल के आया था कि तुम भी हमारे यहाँ घूमने आना, 2 हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, ठीक है, हमें भूल मत जाना। तो 2 का भी मन किया 3 से मिलने का, तब 2 भी आएगा। पहले 3 के पास आएगा, बोलेगा 3 2 जा, फिर अगेन 6a, फिर 2 2 जा 4b, फिर 12 2 जा 24। अब इस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइनस को हिंदी में क्या कहते हैं? बोले सर ऋण कहते हैं। ऋण का मतलब होता है उधार लेना, और जब उधार लेता है कोई तो वो बदल जाता है, और इसी तरीके से ये बदल देगा। माइनस जो है अपने आगे वाले साइन को बदल देता है। तो 6a से 6a चला गया तो 0 बचा, ठीक है ना। 9b थे, उसमें से 4b चला गया। बोले सर हमारे पास 9b था, उसमें से 4 ठो b चला गया तो 5b बचा, 5b बराबर 24 माइनस 39। तो 9 में से 4 गए तो 5, और 2 में से 3 गए तो 1। तो 2b इज इक्वल टू 15, 2b इज इक्वल टू 15। नो 5b इज इक्वल टू 15, तो 5b इज इक्वल टू 15, तो b इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, b इज इक्वल टू 3। बस सर b आ गया। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन पे इसकी वैल्यू पुट कर दो b को। ये इक्वेशन 3rd थी, नो ये इक्वेशन 4th थी, और ये इक्वेशन 3rd है, ठीक है। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे अपन पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे भाई? जब वो b के बराबर ही है, जब b इज इक्वल टू 3 है, तो भाई b की जगह 3 रख सकते हैं, क्योंकि वो बराबर है। इसके जगह वो चला जाए, उसके जगह ये चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपन यहां पास पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन b इन इक्वेशन 3rd। ओके, सो अब देखना 2a का 2a प्लस 3, b की जगह क्या? b की जगह 3, b क्योंकि b बराबर आया है 3, तो b की जगह 3। बीच में कुछ नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। सर आप तो बताओ, हमें पता है, आगे का बताओ, ठीक है। इज इक्वल टू 13, तो 2a इज प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13, तो 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। ओके, अब क्या हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी? नहीं सर, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। यह भी क्वेश्चन इसका मतलब खत्म नहीं हुआ है। अब इसके लिए अपन फर्दर बोर्ड को रब करेंगे।
देखते जाना बस क्वेश्चन कैसे हलवा बनता है, तुमसे बनने लगेगा, मैं गारंटी देता हूं। चलो देखो, बोले 1/x इज इक्वल टू ए माने थे सर हम, और a बराबर सर हमारा आंसर आया है 2, तो 1/x इज इक्वल टू सर 2 हो जाएगा बिल्कुल। फिर क्या ये x और 2 अपनी प्लेस को इंटरचेंज नहीं कर लेंगे? ये x और ये 2, बोले सर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल टू हमें पता है मैजिकल डोर है, वो मशीन है जो लोगों परिवर्तन कर देता है, आलू को सोने पे परिवर्तित कर देता, हो जाता है ना चेंज, तो ये चेंज हो जाएगा, x उधर और 2 इधर, तो हम x बराबर 1/2 लिख सकते हैं। देखो ये x यहाँ होता, ये 2 यहाँ होता, तो ये आ जाता। नाउ सर अब x इक्वल टू 1/2 आ गया है। अब y क्या होगा सर? अरे y बराबर तो तुम b न माने थे, बोले सर हम माने थे, और 1/y बराबर तुम b माने थे, तो हाँ सर हम माने थे, तो 1/y बराबर क्या b बराबर 3 नहीं है? तो b की जगह अपन 3 नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। ओके सर, अब तो हमें यहाँ से पता है कि y बराबर 1/3 हो जाएगा, और इट इज द होल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। बेटा इसे कहते हैं हलवा बना देना, समझे? और आपका टीचर आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से करके इसने रख दिया है।